बाद मैंने प्रोपेलर को उठाया, प्रोपेलर को उसके आगे डाला, नट पूरा टाइट कर दिया, खोला, फिर से निकाल दिया। अब देखूंगा ब्लू कहाँ कहाँ आया, इसका मतलब वो एरिया है कॉन्टैक्ट। चलो नहीं समझ आया तो आप अपने एकोमोडेशन डोर का, शिप का चॉक टेस्ट कैसे करते हैं, सेम चीज। गॉट इट? इसको कहते हैं पर्शियन ब्लू टेस्ट, PURS, पर्शियन, PRU, इसमें PRU है, दोनों ही है, PRU भी है, PURS। 70% to 90% कॉन्टैक्ट एरिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करोगे? तो उसको लैप करेंगे। ये लैपिंग पेस्ट होता है, ये लैपिंग पेस्ट है, ये डाला, इसको डाला, दोनों को यूं करा, रब करेंगे आपस में, तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता जाएगा। फिर से पर्शियन टेस्ट करूँगा, पर्शियन ब्लू टेस्ट। ये क्लियर हो गया? ये आपको मैं दिखा चुका हूँ स्लाइड। अब आपका क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि हाउ इज प्रोपेलर अटैच्ड टू द शाफ्ट, टेल शाफ्ट। गिव वेरियस मेथड्स। ये 5 नंबर अलग से है इस क्वेश्चन के। इसका बहुत सिंपल आंसर है। पहला पार्ट तो ये हुआ विद द की। की को कैसे टाइट करोगे आप? ये की लगी, इसके अंदर की थी, मैंने नट डाला। जो नट होता है वो सेरेटेड होता है, इट्स नॉट एक्सीडेंट बट सेरेटेड। नॉर्मल योर नट इज लाइक दिस, इस शेप में होता है ना। ये आपका नट आया, थ्रू होल है, बट ये नट जो है ये इसके थ्रेड वाला हिस्सा आ गया, ये इसका राउंड आ गया, और इसमें स्लॉट्स होते हैं, इसको सेरेटेड कहते हैं। द आइडिया इज विद दिस एवरी टाइम आई हैव टू पुट अ स्पैनर एंड देन टाइटन इट। उसका स्पैनर का साइज देखा कितना बड़ा, आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप, I need 2 people or 3 people to lift that spanner। देखो टाइट करना प्रोपेलर नट को, तो क्रेन से टाइट करेंगे हम। क्रेन ऊपर से आपकी ये क्रेन का हुक आ रहा है, यहाँ से हमने ली वायर स्लिंग, वायर स्लिंग जाएगी स्पैनर के अंदर। इधर बना देता हूँ मैं आपको, ये स्पैनर है आपका। तो इसके नट के अंदर डाल के इसको मैं पुल करूंगा क्रेन से, तो ये टाइट हो जाएगा। इसके बीच में हम डाल देते हैं लोड मीटर कि कितना टॉर्क दे रहा हूं मैं, ताकि मैं ओवर टाइट ना करूं। देयर इज नो प्रिसाइज कंट्रोल ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू आर यूजिंग। नो प्रिसाइज कंट्रोल है, बट नॉट वेरी प्रिसाइज, क्योंकि आपको लीवर मिल जाता है, यहां से लेकर यहां तक आपका लीवर की लेंथ आ गई, फोर्स इनटू डिस्टेंस से टॉर्क आ जाएगा आपका, बट इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। अब इसको इसने कर दिया टाइट, अब ये स्पैनर यूं आ गया, आप तो टाइट नहीं कर सकते क्रेन से, तो इसको यूं उठा के यूं ला के फिर लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर होती है की, इसके अंदर होते हैं स्लॉट, 2 या 3 स्लॉट होंगे। तो मैंने क्या करना है, इसको हल्का सा नीचे करा, की निकाली, अब इसको धीरे करा, नीचे करा, अब फिर से की डाल दी, अब फिर से टाइट करूंगा। समझ आई बात? इसलिए स्लॉटेड नट यूज हो रहा है। Got it? ये है पॉइंट नंबर 1, आपका आंसर आएगा। कीड प्रोपेलर टाइटन विद wrench एंड लोड मीटर। की इज ओनली 1 इन द पिलग्रिम नट, या ये जितने ग्रुप बनाए इतने की हैं। ये है, अगर एक स्लॉट आपका खराब हो गया तो आप दूसरा यूज कर लो। दूसरा है, अगर दोनों भी डाल दिए तो नुकसान क्या है? ये भी मैच करेगा ना, ये इसके साथ कर गया, ये वाला इसके साथ कर जाएगा, ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा। एक ही है, आप 3 यूज कर सकते हो, क्या दिक्कत है? की एक किसमें है? प्रोपेलर और इस नट के बीच में, इसके और इसके इधर जो की थी ये वाली, ये है एक्चुअल की,
वो तो स्पैनर के लिए की है, स्पैनर की एक ही है। स्पैनर का हाँ, वो स्पैनर के लिए 2 या 3 कीज लगा रहा हूँ, बट एक्चुअल बिटवीन द शाफ्ट एंड द प्रोपेलर इज ओनली 1 की। कई बारी हम प्रोपेलर विड्रॉल के लिए इस टाइप के प्रोपेलर ये जैम हो जाते थे शाफ्ट के अंदर सी वाटर की वजह से, क्योंकि क्लियरेंस है बिटवीन द प्रोपेलर एंड द शाफ्ट, तभी हमने यू डाला, नट से टाइट कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं हम, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट पे स्टेप आ गया, यहाँ पे थ्रेड्स आ गए, तो मैंने यहाँ से इसको टच करता हुआ प्रोपेलर लिया, ये आ गया प्रोपेलर यहाँ पर। अब मैंने नट लिया और नट को टाइट करता गया, तो इसको दबा दिया, बट इसके और इसके बीच में तो क्लियरेंस थी ना, कहाँ गया ये, वो डैमेज हो जाएंगे थ्रेड्स वगैरह। तो कई बार यहाँ पे हमको एक्सप्लोजन डालने पड़ते थे ड्राई डॉक में, नट निकालने के बाद प्रोपेलर को निकालो बाहर, इतना हैवी है, कौन क्या है, हमारे तो मार नहीं सकते ना। मेनी टाइम्स वी हैड टू यूज दैट, कई बार वेजेस यूज करते थे टू रिमूव इट। आज की डेट पे हम यूज करते हैं कीलेस प्रोपेलर। पॉइंट नंबर 2 आपका आंसर का, पहला था कीड प्रोपेलर, दूसरा था कीलेस प्रोपेलर। इसमें की नहीं है, ओनली बाय प्योर फ्रिक्शन बिटवीन द 2 टेपर्स। आपका प्रोपेलर का बोर का टेपर और शाफ्ट का टेपर इधर लगा दिया, अब नट टाइट करूंगा, ये ऊपर चढ़ता जाएगा, ये पकड़ लिया दोनों ने आपस में, ओनली बाय प्योर फ्रिक्शन। अब ये ड्राई था, दोनों फेस ड्राई है, तो ड्राई मेथड आ गया, कीलेस ड्राई मेथड। दूसरा है इसके बीच में ऑयल डाला है, अब ऊपर करके गया, उसको कहते हैं SKF मेथड, दैट इज ऑयल टाइप कीलेस प्रोपेलर। उसको दोनों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। पहला आंसर आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। ये सर इसके अंदर में 90% कॉन्टैक्ट एरिया होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर एटलीस्ट 75 to 90%, 75 to 90। एटलीस्ट दैट इज मिनिमम। वी प्रेफर 90%, वी एम फॉर दैट, बट मिनिमम इज 75%, वरना स्लिप कर जाएगा। ये पिलग्रिम नट नेक्स्ट क्लास। लेकिन स्लाइड नंबर 22। अभिनव, आकाश, अक्षय, अनुवंश, राज सिन्हा, अर्पित, भानु प्रताप सिंह, यस सर, चिराग, चिरंजीव, दमन, दीपक, यस सर, दिव्यांशु, एकविंदर, यस सर, गोकुल, यस सर, हरप्रीत, यस सर, मयंक, यस सर। मोहम्मद, यस सर, पंकज, यस सर, मोहित, यस सर, मुकुल, नमन, यस सर, नवरतन, यस सर। निखिल, नीरज, यस सर, ओमवीर, यस सर, पंकज, पीयूष, विकास, यस सर, इंद्रजीत, राठौर, सचिन गर्ग, यस सर, साहू, यस सर, शमशेर सिंह, यस सर, शुभम, सिद्धार्थ, यस सर, सुखविंदर, यस सर। सुमित, सर, सनी, सनी,
उपमन्यु विजय विनेगर